हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बात करें गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपको करनी है। काफ़ी बच्चे परेशान थे इसके बारे में, कहीं उनको डिटेल नहीं मिल रही थी। सीट क्या होती है, फीस क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस क्या होता है, क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब चीज़ें आपके एक वीडियो में सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं हम देने वाले हैं। यानी कि आपके सवाल हमारे जवाब, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है सबका डिटेल में हम जवाब देंगे। तो एक बार आप प्यार से मोहब्बत से वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना, ठीक है, लास्ट में करना। और जो भी आपके मन में डाउट हो, जो भी क्वेश्चंस हो, खुले माइंड के साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमारी टीम जो होगी आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर कर देगी कमेंट में, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लेना। कोई अपडेट आती है तो ग्रुप के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सर कि आप लोग की जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, ठीक है। पहले देख लो कि आप लोग के डीडीयू बीसीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए पैटर्न क्या होता है। तो जो पैटर्न होता है वो सिंपल होता है, एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है। यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, उसके आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सही रहेगा उसको आपको ट्रिक करना होगा, उसको एमआर पे आप फिल करोगे, ठीक है। ये आपका सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर जो सेकेंड ऑप्शन आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहते हैं। फिर आपका तीसरा पॉइंट, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क, यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन होगा अगर सही करोगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। यानी क्लियर यहाँ पे क्या होता है कि 100 क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर एक क्वेश्चन में मिलेगा, यानी टोटल 200 मार्क का पेपर आपका हो गया। कितना? 200। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती, सबसे अच्छी बात है। तो आप 100 के 100 क्वेश्चन यानी 200 के 200 नंबर को टारगेट कर सकते हो बिना किसी डर, बिना किसी भय के, ठीक है। आप लोग रिक्वेस्ट करोगे कि 200 नंबर में से कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कि जी सर आप 200 में से इतना नंबर लाओगे तो डीडीयू में आपको बीसीए में आप सिलेक्ट हो जाओगे। एनालिसिस करके आपको हम डाटा दे देंगे, बस आपको क्या करना है, आपको पूछना है। कमेंट बॉक्स आपका है, उसमें कमेंट का इंतजार रहेगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेबस से पहले एलिजिबिलिटी। पहले देख लो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, बाद में सीट देखना, बाद में फीस देखना, बाद में आप लोग क्या करोगे, सिलेबस देखोगे। पहले ये देख लो कि भाई मैं एलिजिबल हूँ डीडीयू बीसीए करने के लिए या नहीं हूँ। तो यहाँ पे देख लो कि जो आप लोग का यहाँ पे जो 10+2 यानी 12th जो है वो 40% मार्क्स से पास होने चाहिए। मिनिमम जो नंबर है वो आपका 40% होना चाहिए। अगर 40 से 39% भी है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। उम्मीद करें जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे सबका तो 40% प्लस ही होगा, ठीक है। बहुत 50, 60, 70, 80, 90 आप लोग हो गए, ठीक है। 40% कम तो नहीं हो गए, इसीलिए आप लोगों ने इतनी हिम्मत बनाई है और बीसीए जैसे कोर्स को सिलेक्ट किया है, ठीक। चलिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। एलिजिबल हो तो सिलेबस देख लो भाई, क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। बहुत जल्दी वीडियो बनाता हूं क्योंकि आपको टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाता है, क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है। और जो भी यहाँ पे आपकी टीचर्स होते हैं, जो यहाँ पे आपको मेंटर्स आपको पढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। वो डीडीयू बीसीए हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, क्रैक करके उसके बाद ही आपको पढ़ाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बाद में हम सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। एक बार सिलेबस देख लो आप लोग, ठीक है। सिलेबस में आपका जनरल इंग्लिश पूछेगा, जनरल नॉलेज पूछेगा, यहाँ पे रीजनिंग पूछेगा, जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स हाई स्कूल लेवल की क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। सिलेबस आपने एक बार देख लिया, अब मैं इसका निचोड़ बताता हूँ आपको, ठीक। देखो जो जनरल इंग्लिश है सर, जनरल इंग्लिश आपकी केवल ग्रामर सेक्शन जो है वही ग्रामर सेक्शन आपको पढ़ना है। समझ में आया? जनरल इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ग्रामर, यानी कि आपका जो वर्बल नॉन वर्बल इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए कि वोकैब हो गए, वोकैब सारे आपको रट्टा मारने हैं। एंटानिम्स सिनोनिम्स हो गया, रीडिंग कंप्रेंशन हो गए, ये सारे क्वेश्चंस जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, जो आपके टेंस हो गए, यहाँ पे डायरेक्शन हो गए, वो सारी चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी जनरल इंग्लिश के अंदर पूछेंगी। बिल्कुल टेंशन मत लो, जो यहाँ पे जनरल इंग्लिश आपको मेंटर हैं, जो आपको पढ़ा रही हैं, आपकी जो अनुराधा मैम है, वो 5 टाइम CDS क्वालिफाइड है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, जो आपको ये पढ़ाया जाएगा वो एकदम आसानी से धुआं हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, जनरल नॉलेज, ये शब्द तो दो वर्डों से मिलकर बना है जनरल नॉलेज, लेकिन इसके अंदर पूरा आप देखोगे तो पूरा संस्कार छिपा हुआ है। संसार पूरा मतलब क्या कि इसमें आपको हिस्ट्री पूछेगी, इसमें आपको पॉलिटिकल भी पढ़ना पड़ेगा सर, इसमें आपको जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी। तो आपको इसलिए ये जो
सब्जेक्ट है, इस पर आपको बहुत ही अलग स्ट्रेटेजी से आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो लूसेंट की जो बुक है वो हमारे एप्लीकेशन में जाओगे, ई बुक का सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो जो बुक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों बुक है, आराम से वहाँ से जीके की तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो दो टीचर हैं, जैसे आपका रोहित सर हो गए, आपके डीके सर हो गए, आपको जनरल नॉलेज का पूरा निचोड़ कम से कम कंटेंट में पूरा जीके जो आ सकता है वो पूरा तैयार करवा रहे हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल, यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे ज्योति मैम है वो आपको रीजनिंग ऐसे पढ़ा रही है जैसे लग रहा है कि मतलब क्या ही बताया जाए। बच्चों का जो फीडबैक है वो काबिल तारीफ है। बच्चे यहाँ पे जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो वो रीजनिंग पढ़ते ही रह जा रहे हैं, खो जा रहे हैं उस माहौल में, क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग में डायरेक्शन हो गया, आपका टाइम एंड जो आप देखो मतलब यहाँ पे देखते हो ड्यूरेशन, क्लॉक हो गया, आपका यहाँ पे ब्लड रिलेशन हो गया, आपका यहाँ पे देखोगे तो नंबर सिस्टम हो गया। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग में आपके आते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग है, यानी यहाँ पे नंबर सिस्टम और जो भी आपके यहाँ पे मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो, जैसे कि यहाँ पे आपको 3, 5, 6 दे देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में। ठीक है, आगे देखो जनरल साइंस में बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, बहुत चीज़ें नहीं है, तो मान लो नहीं तैयारी करो तो भी जनरल साइंस ऐसे क्वेश्चन है कि आप क्लास 8 तक अगर साइंस पढ़े हो तो वो क्वेश्चन आप कर जाओगे। एक बार रिमाइंड दे दो अपने माइंड को तो आराम से कर सकते हो। यहाँ पे जनरल मैथमेटिक्स हाई स्कूल लेवल की पूरी मैथमेटिक्स रहेगी। ठीक है, पूरी मैथ आपको पढ़नी पड़ेगी, कहाँ तक 9th एंड 12th की मैथ आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, टेंशन मत लो, इसकी भी तैयारी हम करवाएंगे। अब देखो अगला स्लाइड में चलते हैं, फीस और सीट सारी चीज़ें देख लो, उसके बाद हम लास्ट में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, कैसे तैयारी आपको करनी चाहिए, क्या आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, तो DDU से BCA करना ऐसा तो 25,000 प्लस आपकी फीस लगने वाली। ठीक है, 25,000 प्लस आप लोग यहाँ फीस दोगे, DDU से BCA आप कर सकते हो। ठीक है, इतना फीस एफर्ड कर सकते हो तो आप लोग DDU के बारे में सोच सकते हो, यहाँ से BCA आप लोग कर सकते हो। 25,000 आपका DDU के BCA की फीस है। और सीट देखिए, सीट बहुत कम है, कंपटीशन हाई होता है, तो इस पर कोई भी नो डाउट है। ठीक है, 60 सीटें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, 60 सीटें। और जो फॉर्म होता है लगभग 4 से 5,000 फॉर्म आपका अप्लाई होता है, तो कंपटीशन देख लो, 4 से 5,000 फॉर्म और 60 सीटें, मतलब कितनी अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी वो आप पहले से सारी चीज़ें सोच लो, पहले सारी चीज़ें देख लो। डॉक्यूमेंट की बात करें सर, डॉक्यूमेंट आपका कुछ भी नहीं लगने वाला। ये डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे कब? ये डॉक्यूमेंट आपको तब लगेंगे जब आप लोग यहाँ पे एडमिशन कराने आओगे। तो 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि इसको शॉर्ट में TC बोलते हैं, यानी जहाँ से आप हाई स्कूल इंटर पास करोगे वहाँ से TC मिल जाएगी, आराम से उसको आप कर सकते हो। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट लगता है। अगर मान लो बाई चांस आप लोग गैप लिए हुए हो, मान लो कि आपने 2022 में आपने क्या किया है, 2022 में आप लोगों ने इंटर फाइनल किया है और 2024 में आप एडमिशन लेने आ रहे हो, तो विश्वविद्यालय को प्रूफ दीजिए सर कि मैं यहाँ पे 2 साल जो था, 2 साल मैं क्या किया हूँ, तैयारी किया हूँ, या फिर कोई प्रॉब्लम थी मेरी फैमिली में, वो सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी, आप आराम से यहाँ से देख सकते हो। ठीक, चलिए अब तैयारी के लिए बात कर ले सर, तो तैयारी के लिए आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैंने बोला कि जो भी टीचर्स के बारे में मैंने बताया, जो भी आपके यहाँ बताया कि मैंने जो आपके जीके हो या मैथ हो या फिर इंग्लिश हो, सबकी एक निचोड़ आपकी तैयारी हो जाएगी। कैसे होगी वो देख लो। आपको कुछ नहीं करना, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लिया होगा, मुझे पता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट कर लेना, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे पेड कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो सारे कोर्सेज खुल के यहाँ ओपन हो जाएंगे। यहाँ ई बुक पे क्लिक करोगे, जो मैंने बोला लूसेंट की बुक यहाँ मिल जाएगी आपको। प्रीवियस ईयर पेपर हम ऐड कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से मिल जाएगा। और कंप्लीट जो पूरी स्लाइड है, जो सिलेबस आप देख रहे हो, ये कंप्लीट सिलेबस, यहाँ सिलेबस पे क्लिक करोगे सारे सिलेबस मिल जाएंगे। पेड कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे सर, पूरा पेड कोर्स खुल के ओपन होगा। आप आराम से यहाँ बाई नाउ, डेमो क्लासेस, डिटेल, वो सब कुछ देखिए। उसके बाद आपको अगर पसंद आते हैं, टीचर का यहाँ पे डेमो पसंद आता है, तो आराम से कोर्स में एनरोल करिए और आंख बंद करके तैयारी करिए। ठीक है, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ जितने बच्चे यहाँ से तैयारी करते हैं, 60 के 60 सीट में कम से कम 40 से 50 जो बच्चे होते हैं वो टारगेट गुरुकुल के बच्चे होते हैं, टारगेट गुरुकुल से पढ़े होते हैं, वही बच्चे BCA कर रहे हैं आज की डेट में। आप विश्वविद्यालय में जाकर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका मैटर हो गया। आगे देख लीजिए, अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट लग रहा है तो आप हमारे रैंक देख सकते हैं, हमारे सिलेक्शन देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के। तो सिलेक्शन इतने हैं सर कि आपको अगर पूरी स्लाइड में दिखाने लगे तो शायद पूरी 1-2 घंटे की क्लास ही चली जाए, इसलिए केवल टॉप रैंकर दिखा रहे हैं आप लोग को। जो टॉप रैंक है वो देख लीजिए। यहाँ पे रैंक 1 हो या रैंक 5 हो, रैंक 3rd हो, कोई भी रैंक यहाँ बची नहीं है। टॉप 10 में जो भी रैंक के बारे में पूछोगे सारी रैंक यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद भी कोई डाउट हो, मैंने डिटेल में बताने की पूरी कोशिश की है। कुछ भी जानकारी छूट गई हो, कुछ भी आपको जानना हो, तो ये नंबर अपने मोबाइल में आपको जरूर सेव करके रखना। कब तक सेव करना? जब तक आपका एडमिशन ना हो। एडमिशन के बाद सेमेस्टर एग्जाम में भी आपके पूरी टारगेट बिल्कुल आपके साथ होता है। 7307242267 पे
आप लोग को व्हाट्सएप पे अपना नाम, कॉलेज नेम, कोर्स नेम लिख के सेंड कर देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप की लिंक है, ग्रुप ज्वाइन कर लो, हर अपडेट वहाँ मिलती रहेगी। फॉर्म आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगी, हर चीज़ की टेंशन आप लोग टेंशन मुक्त हो जाओगे, टेंशन की फिक्र आपको नहीं होगी। तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको ऐप की लिंक है, ऐप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। कोई डाउट हो, नंबर आपका है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।